हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आरआरबी एएलपी 2025 का जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरे हुए हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि उनका जो आपका कुछ मिस्टेक हुई है जिन भी कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करते समय, ठीक है। अब ये कौन कौन सी डिटेल्स आपको चेक कर लेनी है कि क्या क्या मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तो उनको एडिट करने का एक चांस दिया गया है कि आप इसको आप एडिट कर सकते हैं आपका 22 से लेकर के 31 मई के बीच में, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें आपको एडिट करने से पहले चेक कर लेना है मॉडिफिकेशन, फाइनल मॉडिफिकेशन से पहले, ठीक है। कितना फ़ी लगने वाला है मॉडिफिकेशंस में, ठीक है। वो सारी जानकारियाँ इस वीडियो में हम डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है। ये अंतिम चांस है आपका मॉडिफाई करने का, वरना क्या है कि आपको जो है कि फाइनली ये एप्लीकेशन बाद में आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे और इसमें मिस्टेक रहती है तो उसी के आधार पर बाद में आपको पछतावा भी होगा कि इसको हमने फॉर्म को फिलअप करते समय ध्यान दिए रहते, तो ये दिक्कत नहीं आती। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में से लेकर के अदर जितने भी हमारे पास इसमें देखेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो रिक्वायर्ड होते ही हैं, उसी के साथ में अदर थिंग्स जो हैं कि आपके जो ट्रेड क्या लेना चाहिए, ठीक है। कि ट्रेड में बाई चांस आपने कुछ और ट्रेड सेलेक्ट कर लिया है जो कि आपका क्या है कि वो बाद में डिफ़िकल्ट होने वाली हैं, तो ट्रेड को भी आप सेलेक्ट करके यहाँ पे आपका मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है। जो भी आप यहाँ पे ट्रेड लेना चाहते हैं, ठीक है। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ये आपका नोटिफिकेशन निकाला गया था 2025 के लोको पायलट के भर्ती के लिए, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट डेट की बात करें कि ये जो फॉर्म है आपका करेक्शन का डेट कब से कब तक है, तो ये 22 से लेकर के 31 मई 2025 तक है, ठीक है। तो 22 से लास्ट 31 मई, मई के लास्ट आपका डे तक ही आप इसको एडिट कर पाएंगे, मॉडिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो बिफोर द लास्ट डेट आपको क्या करना है, मॉडिफाई कर लेना है, ठीक है। तो किन किन चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉडिफाई करने में आपको क्या करना है कि जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं था और अभी कैटेगरी सर्टिफिकेट आपने अब बनवा लिया है, ठीक है। पहले आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं था तो जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर दिया था, बट अभी आपका डेट बन चुका है तो आप उसको एडिट करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। पहला चीज़ तो ये है जिससे आपका रिजर्वेशन का भी बेनिफिट मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये फॉर्म जो है कि स्टार्ट हुआ था फॉर्म फिलअप का 12 अप्रैल 2025 से 19 मई 2025 तक आपका ये लास्ट भरा गया था, ठीक है। तो इसमें और ये एग्ज़ाम फी का भी लास्ट डेट 21 मई 2025 तक रखा गया था, ठीक है। अब ये मॉडिफाई करने में हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना है उन चीज़ों पे आते हैं, ठीक है। मेन तो हमें ये सारा चीज़ करना है, ठीक है। ये तो यहाँ पे आपका फॉर्म को फिलअप करने और यहाँ पे मॉडिफिकेशन में कितना पेमेंट लगने वाला है वो आपको यहाँ से ध्यान से समझेंगे, ठीक है। कि मॉडिफिकेशन में यहाँ पे कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन जो फ़ी रखा गया है वो 250 रुपये रखा गया है। एक बार मॉडिफाई करते हैं ना, ठीक है, आरआरबी की वेबसाइट पे जा करके, ठीक है। तो 250 रुपये आपको पे करना होगा। तो एक बार में ही आपको क्लियरली जितने भी चीज़ों की मॉडिफिकेशन करनी है ना एक बार कर लेनी है, ठीक है। सो दैट बार बार आपको ये पेमेंट ना करना पड़े, ठीक है। तो 250 रुपये मॉडिफिकेशन फ़ी रखा गया है, ठीक है। तो फॉर्म को फिल और यहाँ पे रिफंड की भी बात कही गई है कि रिफंड जो होगा आपका पैसा, ठीक है, वो जैसे कि एप्लीकेशन फ़ी भरते समय आपको जनरल और ओबीसी और एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन को 500 रुपीज़ लगी थी, वही शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और फिजिकली हैंडीकेप्ड के कैटेगरी को 250 रुपये लगा था, ठीक है। और ऑल कैटेगरी के जो फीमेल्स थे उनको 250 रुपये पेमेंट करना पड़ा था इस एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आपका स्टेज 1 के एग्ज़ाम में अपियर होते हैं, ठीक है, स्टेज 1 सीबीटी 1 का एग्ज़ाम बस आपको देना है, ठीक है। तो इससे आपका जो पैसा यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय लगा था वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा रेलवे के द्वारा, ठीक है। इन्होंने बता रखा है कि आफ्टर अपियरिंग द स्टेज 1 एग्ज़ाम, ठीक है, मतलब कि सीबीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है 1, ठीक है, उसमें आप अपियर होते हैं, ठीक है। तो आपका ये जो पेमेंट है जिसमें आपका जनरल कैटेगरी, अदर बैकवर्ड क्लास और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को कितना लगा था 500, तो उसमें से 400 रुपये रिटर्न कर दिया जाएगा रेलवे के द्वारा, ठीक है। वही शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और फिजिकली हैंडीकेप्ड के फीमेल का कैंडिडेट को रिफंड कितना मिलेगा, 250 रुपये मिलेगा, ठीक है। अब ये रिफंड वाली बात आती है, तो रिफंड कैसे मिलेगा, ठीक है। तो रिफंड मिलने के लिए वहाँ पे आपका बैंक का अकाउंट मांगा हुआ है, ठीक है। तो बैंक का अकाउंट और आईएफसी कोड ये सब आप अच्छे से वहाँ से फिल कर दें, ठीक है। जहाँ पे रिफंड के लिए जो है कि पेमेंट के लिए जो ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, बैंक अकाउंट ये सब की डिटेल्स मांगी गई हैं, ठीक है। उसमें आप अच्छे से अपना जो बैंक डिटेल्स है वो आप फिल कर दें, तभी आप एलिजिबल होंगे इसका जो रिफ़ंड अमाउंट है वो पाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से पेमेंट की बात हो गई, ठीक है। और इसको भी एडिट कर सकते हैं यदि आपका किसी टाइप से आपका देखें कि बैंक अकाउंट, बैंक डिटेल में मिस्टेक हुई है तो, ठीक है। सो दैट आपका रिफंड का अमाउंट यहाँ से आपका मिल जाए, ठीक है। पे एग्जामिनेशन फी थ्रू द डेबिट कार्ड, ये आपको डेबिट कार्ड के थ्रू आप एडिट भी करते हैं तो डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू और नेट बैंकिंग के थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट को कर पाएंगे, ठीक है।
अब आते हैं कि जो भी स्टूडेंट को फॉर्म फिलअप करते समय, ठीक है, एक तो बता दें कि कैटेगरी में किसी टाइप का मिस्टेक हुआ है, जैसे कि आपका अदर बैकवर्ड क्लास वालों के लिए जो कैटेगरी का रहता है सर्टिफिकेट, उसकी कुछ कुछ स्टेट में जो वैलिडिटी रहती है सिर्फ 1 साल रहता है, ठीक है, किसी स्टेट में उससे कम रहता है, ठीक है। तो इस वजह से अदर बैकवर्ड क्लास वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनको आपका पिछले 1 साल का ही उससे उसके जो वैलिडिटी टाइम है उसके ड्यूरेशन का ही आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट लगाना है, ठीक है। अदरवाइज जो है कि फाइनली जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उस समय आपका जो है कि डीबी जब होगी उस समय ये डॉक्यूमेंट मांगी जाएंगी, ठीक है, तो उस समय आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। इसलिए अभी से ध्यान देनी है, कोई भी मिस्टेक ना हो, उन सब चीज़ों को आपका ध्यान देनी है। और जो भी डीबी में आपका या रिक्वायर्ड होने वाली है या जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो प्रॉपर वे में आप यहाँ पे अप्लाई करें, ठीक है। तो उसको भी अच्छे से आप फिल कर लें, क्योंकि इससे भी आपका देखेंगे थोड़ी थोड़ी मार्क्स में ही कटअप आपका जाती है और इसमें ही सिलेक्शन हुआ या फिर आपका सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है, ठीक है। यदि आपने इसमें कैटेगरी का बेनिफिट लिया है तो कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन वही कैटेगरी का आप बेनिफिट नहीं लिया है और जनरल तरीके से उसको फॉर्म को फिलअप किए हैं तो फिर आपको इसमें सब चीज़ें कैटेगरी से होते तो पास हो सकते थे, वैसा कंडीशंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब ट्रेड की बात करें तो इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, वो CBT 2 का पार्ट बी में जो ट्रेड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ट्रेड से काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, ठीक है। इसलिए ट्रेड में आप उन्हीं ट्रेड को सेलेक्ट करेंगे जो कि आपका इंटरेस्ट हो पढ़ने में या जो फिर आपका कोर्स में था, ठीक है। जब आपने ITI किया या डिप्लोमा किया या ग्रेजुएशन किया था, बीटेक किया था, उस समय जो आपका ट्रेड था उसी को सेलेक्ट करें सो दैट आपको उसको पढ़ने में आसानी हो। ये आपका वन लाइनर पॉइंट वाले जो है ना कि वैसे पढ़ाई करके ये ट्रेड को क्वालिफाई करना अब डिफ़िकल्ट है, ठीक है, क्योंकि इसका जो है कि RRB ने पूरा पैटर्न कन्वर्ट कर दिया है और जो है कि एग्ज़ाम इस बार जैसा लिया था, ठीक है, वो काफ़ी आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था, डीप अंडरस्टैंडिंग है, तभी आप इसको ट्रेड को पास कर पाते हैं, ठीक है। तो कुछ इसलिए आपको क्या करना है, ट्रेड वाले में ट्रेड आप उन्हीं को सेलेक्ट करें जिनमें आपका अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। जैसे जो भी स्टूडेंट आपका डिप्लोमा किए हुए हैं या फिर आपका जो है कि डिप्लोमा कर रखे हैं या फिर आपका जो है कि इंजीनियरिंग कर रखे हैं और वो मैकेनिकल से हैं, ठीक है, तो मैकेनिकल में वो क्या क्या चीज़ें आपका चुन सकते हैं। तो मैकेनिकल में उनको ज़्यादा बेटर रहेगा डीजल इंजन चुनने का, मोटर मैकेनिक व्हीकल चुनने का, ठीक है, हीट इंजन का ये चुनने का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके जो होंगे आसान पड़ेंगे क्योंकि आपने जो है कि मैकेनिकल में ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पढ़ रखी है, ठीक है। ऑटोमोबाइल वालों को भी यही सब्जेक्ट आसान पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस वजह से आप इन सब्जेक्ट को चुनते हैं तो आसानी होती है। और जो स्टूडेंट फीटर से आपका ITI ये सब कर रखे हैं, ठीक है, तो उनको अपनी जो ट्रेड था उसी के आधार पर ही यहाँ पे सिलेक्शन करना है सो दैट जो है कि इसका बेनिफिट उनको मिल पाए। क्योंकि ये आपका है कि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग सिर्फ आपका वन लाइनर पढ़ के जाने से एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई होने वाली है, इसमें डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत ट्रेड में तो पढ़ने वाली है, ठीक है। तो इसलिए ट्रेड को आप सोच समझकर ही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें से बाय चांस आपने फिलअप कर दिया है, ठीक है, कि कुछ और ट्रेड तो उसका मॉडिफिकेशन का अभी लास्ट चांस दे रखा है, तो आप उसमें मॉडिफाई करके आप जो है कि ऐसा ट्रेड सेलेक्ट कर ले जिसमें आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है या फिर जिसमें आपने जो है कि पढ़ाई कर रखी है, ठीक है, तभी जा कर के आगे आपको इसका बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट अपडेट आपका रेलवे लोको पायलट की जो मॉडिफिकेशन डेट है उससे संबंधित, ठीक है। इस टाइप की और भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशंस पाने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।